वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड दिस वन विल बी गेस द टॉप 15 ऑफ वेल्टरवेट डिवीजन। मैं लाइटवेट डिवीजन को पहले ही कवर कर चुका हूं, उसमें मेरे 12 ठीक थे। टॉप 15 में से वेल्टरवेट की करेंगे इस बार बात। ये जितना इजी दिख रहा है उतना ही मुश्किल है दोस्तों। मैं लाइटवेट में अटक गया था, तो वेल्टरवेट में मेरी हवाइयाँ उड़ने वाली हैं। सो लेट्स जंप इनटू। इस वीडियो में हम करेंगे टॉप 15 ऑफ द डिवीजन टेस्ट। हम रैंक पे नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ये सारे ही गलत हो जाएंगे। मैं गैस करूंगा टॉप 15 को, एंड में दूंगा खुद को स्कोर। साथ के साथ आप भी करिए टॉप 15 को गैस। लेट्स सी आपके कितने ठीक हो पाते हैं। को याद आते हैं वेल्टरवेट डिवीजन के चैंपियन, मेरे फेवरेट, आप सबके फेवरेट बिलाल। नोबडी रिमेंबर्स द नेम मोहम्मद को। तो मानो या ना मानो, कितने ही बोरिंग हो मेरे दोस्त, लेकिन चैंपियन तो हैं वो इस डिवीजन के दोस्तों। कोई चैंपियन ऐसे ही नहीं बनता। फाइनली उनका पहला डिफेंस भी आएगा जैक डेला मेडलेना के पास। एक बंदा तो हम पहचान सकते हैं इस डिवीजन में, वो है बिलाल मोहम्मद। ये नंबर 1 ही है बिकॉज ही चैंपियन। नंबर 1 कंटेंडर कौन है? नंबर 1 मेरे हिसाब से शौकत रखमानोव होंगे शायद, मे बी, आई डोंट नो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। शौकत रखमानोव मेरे हिसाब से नंबर 1 पे होना चाहिए। यान गैरी को उन्होंने हरा दिया था, उसके बाद वो इंजर्ड हो गए थे। लोराशेंको ने पता नहीं क्या कर दिया उनके साथ। अब वो दोबारा आएंगे और मेरे को लगता है कि चैंपियनशिप शॉट डिजर्व करते हैं वो कहीं ना कहीं। नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूँ। नंबर 2 पे कौन है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे सही में नहीं पता। चलो नंबर 2 पे मैं दे देता हूँ जैक डेला मेडलेना को, क्योंकि वो इस डिवीज़न में है। तो नंबर 2 पे रखते हैं जैक को। जैक मेरे दोस्त कहीं से भी आए कहीं को जाए, मेरे को नहीं लग रहा वो चैंपियनशिप जीतेंगे। जैक डेला मेडलेना है यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो इनको रख लेते हैं साइड में इधर, क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं, यही पोर्शन आता है। उनके बाद हैं मेरे दोस्त लियोन रॉकी एडवर्ड्स। मैं उनको जरूर ऊपर रखना चाहूँगा। तो 5 में तो होंगे दोस्तों। एक ही तो फाइट हारे हैं, एक हारे हैं, 2 हारे हैं, पता नहीं, बहुत सारी हारे हैं। वो कहीं ना कहीं टॉप 5 में है मेरे दोस्त लियोन रॉकी एडवर्ड्स। मेरे को लियोन याद आते हैं, मेरे को कहीं ना कहीं कुमार उस्मान का चेहरा उनके साथ के साथ याद आता है। कुमारू द नाइजीरियन नाइटमेयर उस्मान। और मेरे को ये वेल्टरवेट के काफ़ी अच्छे चैंपियन लगते थे। आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम। थोड़े कोकी हैं, थोड़ी अजीब सी बातें करते हैं, बट आई थिंक ही कैन कम बैक। मेरे को नहीं लगा कि अभी तक उनको किसी ने सीरियसली हराया है। बिलाल वाला मेरे को ऐसे ही फ्लूक लगा था उसके बाद की उनकी फाइटें काफ़ी क्लोज थी। मेरे को लगता था कि 5 राउंडर होंगी तो वो जीत भी सकते हैं। मैं नाइजीरियन नाइटमेयर का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ दोस्तों। टॉप 15 गैस करने हैं तो 16 लोग हो जाएंगे, चैंपियन 1 और 15 लोग और। तो 5वें नंबर पर यहाँ पर हैं नाइजीरियन नाइटमेयर कुमार उस्मान। उस्मान के साथ साथ इनके चीर प्रतिद्वंदी कोबी कोविंगटन भी आ जाते हैं। कोबी कोविंगटन शायद रैंक्ड हैं, होंगे यार, इतना तो नहीं कर सकते। ये अमेरिकन फाइटर है, ट्रम्प के फेवरेट फाइटर हैं, तो कहीं ना कहीं तो इस डिवीजन में होंगे। तो मैं नंबर 6 पे रख देता हूँ। ही इज डूइंग गुड। वो अब यूट्यूबर बन चुके हैं, बिलाल मोहम्मद का खाना छुपा रहे थे। रेलिवेंट रहने की तलब ही ऐसी लगी है मेरे दोस्तों। अब मामला टाइट हो रहा है दोस्तों। अब कौन बचा इस डिवीजन में? इसके बाद जो सीधा मेरे को याद आता है वो है इयान गैरी। अब ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि इन दोस्त लोगों को मैं आपस में कि इनकी फाइट किससे हुई थी वो याद करके मैं याद कर सकता हूँ। तो मेरे दोस्त इयान गैरी, मैं अंडररेटेड मानता हूँ इनको, ये काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है मेरे दोस्तों। इयान गैरी हैं, मेरे को लगता है कि चैंपियनशिप कैलिबर है, आज नहीं तो कल वो चैंपियनशिप के लिए लड़ेंगे जरूर। और मेरे को लगता है कि ठीक सा मौका देखा तो चैंपियन बन भी सकते हैं। मैं उनको हाईली रेट करता हूँ, सारे लोग नफरत करते हैं, बट आई थिंक मैं उनके साथ खड़ा हूँ। कुछ भी हो जाए, मेरा दोस्त इयान गैरी जिंदाबाद। लैला मचा दो गैरी, लेट्स गो। याद है इयान गैरी के साथ साथ इनके दोस्त आ जाते हैं जो वकीम है, पता नहीं इनका, मेरे को नाम वैसे नहीं पता। बकली मेरे को याद आता है, इन्होंने एक तगड़ा नॉकआउट किया था, उसके बाद केविन हॉलैंड से इधर उधर फाइटें हुई हैं। बकली हैं, रैंक्ड हैं, बकली अच्छे खासे ऊपर जा रहे हैं। वो कॉल आउट भी कर रहे हैं, कभी उस्मान को कभी किसको, बट कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा। तो बकली भी हैं किधर ना किधर इस डिवीजन में। नंबर 7 तक हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। बकली हुआ है कंप्लीट और अब ये डिवीजन मुश्किल होती जा रही है। अब मेरे को याद भी नहीं आ रहे। वैसे मेरा पुराना दिमाग वही कहता है कि इस डिवीजन में और कौन था, होरे मास्विडाल थे, स्टीफन वंडरबॉय थॉमसन थे, बट मेरे को लगता है अब वो लोग जा चुके हैं। थॉमसन नहीं होंगे, रैंक नहीं होंगे, काफ़ी टाइम हो गया उनको। इसके बाद कौन आता है, काफ़ी सारा सोचना पड़ेगा। कार्लोस प्रेटस मेरे हिसाब से होंगे। कार्लोस प्रेटस टॉप 15 में थे, लास्ट टाइम मैंने देखा वो टॉप 15 में थे, तो होंगे अभी भी। मेरे को लगता है UFC इतने जल्दी हटाएगा नहीं, तो मैं कार्लोस प्रेटस को लिख लेता हूँ। नंबर 8 तक हम पहुँच गए हैं और अब मेरा जो है दिमाग थोड़ा कम काम करना शुरू कर गया है। अब और कौन है इस डिवीजन में जो कि रैंक्ड है और मुझे याद भी हो? मैं मिडल वेट और वेल्टरवेट में अब कंफ्यूज हो रहा हूँ। मेरे को काफ़ी सारे जो है फाइटर याद आ रहे हैं जिनका स्ट्रक्चर बड़ा था, वो मिडल वेट में थे या वेल्टरवेट में थे। और इस डिवीजन में इयान गैरी ने हराया था जेफ ओनील को, तो जेफ ओनील होंगे यार। हाँ, इयान गैरी ने जेफ ओनील को हराया था, तो जेफ ओनील होंगे। एक नील होंगे तो दूसरे नील पक्का होंगे। नील मैग्नी भी कहीं ना कहीं होंगे, मैं लिख लेता हूँ क्योंकि अब मैं सही में बोलने लगा हूँ। अगर मैं पुरानी फाइटों की बात करूँ, कुमार उस्मान लड़े थे गिलबर्ट बर्न्स से। गिलबर्ट बर्न्स इस डिवीजन में हैं दोस्तों। वो अभी भी रैंक तो होंगे मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं, बिकॉज ही वॉज गुड। हमजद को उन्होंने सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिशन दिया था। हमजद इसमें नहीं है, हमजद मिडल वेट में रैंक्ड है मेरे हिसाब से। हाँ, गिलबर्ट बर्न्स की अभी उनके साथ मार्लोन मोरालेस हैं, शायद कौन से मोरालेस हैं, उनके साथ फाइट है, तो वो भी कहीं ना कहीं रैंक होंगे दोस्तों। ऐसे याद आ जाते हैं। 12 तक मैंने 12 लोग कंप्लीट कर लिए दोस्तों। 3 लोग रहते हैं और अभी तक मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। आई एम नॉट गोना लाई।
मैं कॉन्फिडेंट तो हूँ इनमें से, बट 1-2 लोग नहीं होंगे यार। अब मेरे को 3 लोग गैस करने, लास्ट के 3 लोग कौन होंगे? वेल्टरवेट में और कौन है, और कौन है, और कौन है? ओह सो आई एम कंफ्यूज्ड, मुझे नहीं पता आखिरी के 3 लोग कौन हैं। एंड मैं स्टीवन वंडरबॉय थॉमसन का नाम लूँगा, मुझे नहीं पता। आई थिंक ही इज़ नॉट रैंक्ड, बट मैं नाम जरूर लूँगा बिकॉज ही हैज़ बीन देयर कितने सालों से, तो मैं देख रहा हूँ कि वो वहीं थे, तो मैं थॉमसन को रख देता हूँ। ये गलत हो, अब मैं सही में कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता लास्ट के 2 लोग कौन है। मैं केविन हॉलैंड रख लेता हूँ, मेरे हिसाब से वो रैंक नहीं है, बट मैं रख लेता हूँ। और नंबर 15 पे मुझे याद ही नहीं है यार कौन। अब मुझे नहीं पता, ये रैंडम गैस होगा, लास्ट के 3-4 वैसे भी रैंडम गैस हैं। मैं नंबर 15 पे रखता हूँ जॉर्ज सेंट पियर को। गलत तो होना ही है, कुछ इंटरेस्टिंग रख लेते हैं। जीएसपी है नंबर 15 पे इस डिवीजन में रैंक। मैंने टॉप 15 खत्म कर दिए हैं। अब मेरे को चेक करना होगा कि टॉप 15 में है कौन, बिकॉज आई डोंट हैव सेकंड फोन। तो मेरे को जिस फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे चेक करना पड़ेगा। इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल गाइज। तो टॉप 15 के रिजल्ट्स वापस आ चुके हैं दोस्तों। मैंने मेरी प्रेडिक्शन मैच की है एक्चुअल से, और मुझे आंखें खुलती तमाचा मिला है। जब मैं लिख रहा था मुझे याद थे कि शॉन ब्रैडी हैं इसमें कहीं ना कहीं, लेकिन मैं लिखना भूल गया और मैं रिकॉर्ड करने के चक्कर में मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। मेरे को टैटूज याद थे, मैं जैक डेलामेडा तक पहुंचा और मैं फिर भूल चुका हूं दोस्तों। 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज मेरे पास फोन नहीं है तो मैं नोटबुक से काम चलाऊंगा, इसमें स्क्रिप्ट भी लिखी है ऑल दो। तो पहले नंबर पर है बिलाल, जो कि होता है मेरा ठीक दोस्तों। दूसरे नंबर पर है शीन ब्रैडी, वो नंबर 1 कंटेंडर हैं। मैं उनके ऊपर एक वीडियो भी बना चुका हूँ दोस्तों जब उन्होंने लियोन को हराया था, और मैं उन्हें भूल भी चुका हूँ दोस्तों। ये मेरे को शीन ब्रैडी काफ़ी पसंद है। मैं ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर्स, बट मैं उनको भूल चुका हूँ, तो मैं चाहूँगा माफ़ी, क्योंकि मैं अपने काम में विलीन रहता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ ये चीज़ें। अगर आप सपोर्ट मुझे करते, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते तो मुझे याद जरूर रहता, बट ऐसा हुआ नहीं है दोस्तों। मैं भूल चुका हूँ मेरे दोस्त शीन ब्रैडी को। उसके बाद मैंने नाम लिया था शौकत रखमानोव का, विच इज़ गुड। उसके बाद जैक डेलामेडा लेना है इस डिवीजन में, लियोन रॉकी एडवर्ड्स जो कि ठीक थे। उसके बाद मेरे को उस्मान याद आए, उस्मान के साथ कोवी कोविंगटन याद आए जो कि ठीक है। कोवी कोविंगटन की बात करूँ, उनकी रैंकिंग नंबर 9 हो चुकी है दोस्तों। मैंने नंबर 5 पे रखा था, तो ही इज़ रैंक्ड विच इज़ गुड। उसके बाद मेरे को इयान गैरी याद है, इयान गैरी नंबर 6 पे, मैंने भी 6 पे रखा है, विच इज़ ऑल्सो गुड। तो मेरा अभी तक एक गलत है, टोटल 7 में से मेरा एक गलत हो चुका है दोस्तों। वैसे टॉप 15 की बात है, चैंपियन के अलावा मेरे को गैस करने थे। तो नंबर 6 पे है इयान गैरी नंबर 6 पे हैं। बकली मैंने रखा था, बकली है यहाँ पे। कार्लोस प्रेटस मैंने रखा था, वो भी हैं यहाँ पे, लेकिन कार्लोस प्रेटस की रैंकिंग जो है नंबर 13 हो चुकी है। मैंने काफ़ी ऊपर रखा था, मैंने उन्हें टॉप 8 में रखा था, बट ही इज़ नंबर 13। वो अपनी फाइट हारे, मेरे को लगता है वो 1-2 फाइट जीतेंगे दोस्तों, वो दोबारा कम बैक करेंगे, लेकिन किसी न किसी टॉप 5 से फिर हार जाएंगे। उसके बाद बात करूँ जेफ ओनील हैं यहाँ पर, मैंने नंबर 9 पे रखा हुआ, नंबर 10 पे नील मैग्नी मैंने रखा है। नील मैग्नी यहाँ नहीं है। नील मैग्नी मैंने क्यों रखा? नील मैग्नी मैंने रखा है, नील मैग्नी एक्चुअल में है नहीं, नील मैग्नी यहाँ पे नहीं है। गिलबर्ट बर्न्स मैंने रखा, गिलबर्ट बर्न्स यहाँ पे हैं। मैंने मोरालेस रखा है क्योंकि उनकी फाइट आने वाली है, मोरालेस भी यहाँ पे हैं। तो मेरे मोस्टली अभी तक ठीक है, मेरे 2 गलत हुए हैं, विच इज़ मैंने नील मैग्नी रखा है नंबर 10 पे, जो कि नहीं है। उसके बाद मैंने रखा था वंडरबॉय थॉमसन, लेकिन वंडरबॉय थॉमसन स्टिल रैंक्ड है, मैंने नंबर 13 पे रखा था। ही इज़ नंबर 11 रैंक्ड, और कितने सालों से वो लड़े नहीं हैं दोस्तों। लास्ट उनकी फाइट मेरे को लगता है केविन हॉलैंड से हुई थी शायद, और वो अभी रैंक्ड हैं, विच इज़ सो गुड। वंडरबॉय थॉमसन को रखने वाला मेरा तुक्का था, क्योंकि मैंने इन्हें मैंने 3rd लास्ट रखा था और लास्ट के 3 मेरे तुक्के थे। ये तुक्का मेरा ठीक हो चुका है दोस्तों। उसके बाद मैंने रखा था केविन हॉलैंड को। केविन हॉलैंड इस डिवीजन में रैंक्ड नहीं है, उनकी जगह है विसेंटे लुके। मैं विसेंटे लुके को भूल गया था, अगर मेरे को याद भी आते तो मैं शायद इनको रखता नहीं, क्योंकि मेरे को लग रहा था विसेंटे लुके हार चुके हैं, लेकिन ये अपनी पिछली फाइट जीते थे। मैं भूल गया किससे जीते थे, बट ही वॉन हिज लास्ट फाइट। मैंने उसके बाद 15 नंबर पर रखा था जीएसपी को। जीएसपी भी इसमें नहीं है, तो ये भी मेरा होता है गलत। तो मेरे बाकी सारे ठीक थे, मेरे 3 गलत थे दोस्तों। मैं शॉन ब्रैडी को नहीं पहचान पाया था, मैं विसेंटे लुके को नहीं पहचान पाया था, और नंबर 15 पे एमवीपी है। एमवीपी ने भी केविन हॉलैंड को हराया था। मेरे को लगता है मेरे को थोड़ा ज़्यादा दिमाग यूज़ करना चाहिए था। केविन हॉलैंड को जिन ने हराया है उनको रख लेना था, आधी दुनिया ने उन्हें हरा रखा है, और वो सारे रैंक्ड हैं दोस्तों। वैसे अनरैंक्ड लोगों ने भी हरा रखा है, तो केविन हॉलैंड को ध्यान में रखना था। तो ये एक ट्रिक है, अगर आप गैस करना चाहें। केविन हॉलैंड दिन रात लड़ते हैं, वैसे उनका यही काम है। मैंने ये वीडियो बनाई, इतने में भी उनकी 2 फाइट खत्म हो चुकी है। तो एक और मेरा टॉप 15 का गैस हुआ है खत्म। मेरे इस बार भी 12 ठीक हैं दोस्तों। टॉप 15 वैसे चैंपियन सबका ठीक होगा ही, 12 ठीक हैं, एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। मेरे को नहीं लगा था कि मेरे को इतने लोग याद आएंगे, बट मैंने जैसे टाइम दिया मेरे को याद आया। ये भी मेरा 12 का स्कोर रहा है दोस्तों। मैं लाइट वेट और वेल्टर वेट मेरे को इक्वल नॉलेज कैसे होगी, स्ट्रेंज, आई डोंट नो हाउ, बट ये होता है इस डिवीजन का। अगली डिवीजन में लेके आऊँगा, तब तक अगली देखते हैं कौन सी लेके आएंगे, क्योंकि रैंडम गैस करेंगे, अदरवाइज मैं रैंकिंग देख लूँगा तो भांडा फूट जाएगा। मैं वो चाहता नहीं हूँ, थोड़ी रैंडमनेस रखते हैं। वेल्टर वेट डिवीजन हुई है खत्म। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि ये इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो, और पहली वीडियो काफ़ी ख़राब थी दोस्तों। 1 महीना उसको 60 व्यू आए हैं टोटल, तो शेम ऑन मी ऑलरेडी। और ये वीडियो चलती है तो प्लीज़ दूसरी भी देख लेना, मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। टिल देन चिल देन, टाटा बाय, शुभ खैर। और मैं करूँगा कोशिश कि आगे से थोड़ी रेगुलर वीडियो लाऊँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब।